हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं केला और बेसन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इस डिश के लिए जो मैं यूज करूंगी वो सारे चीज मैं बता देती हूँ। ऐसे स्क्रीन पर मैं लिख रखी हूँ, आप वीडियो के रोक के भी देख सकते हैं, बट फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज यूज करूंगी। देखिए, मैं 4 कच्चा केला ली थी, इसको अच्छी तरह से मैं छील ली हूँ, उसके बाद मैं धो ली हूँ। अब मैं इसको कद्दूकस कर लूंगी। 1 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट ली हूँ। मैं 4 टमाटर मीडियम साइज के ली थी, उसको मैं मिक्सी जार में पीस ली हूँ। 4 मीडियम साइज के प्याज ली थी, उसको भी मिक्सी जार में डाल के मैं पेस्ट बना ली हूँ। मसाला में इस चम्मच से मैं 1 चम्मच सारे मसाला ली हूँ। गरम मसाला है, हल्दी पाउडर है, तीखी लाल मिर्च की पाउडर है, कश्मीरी मिर्च की पाउडर है, ये पाव भाजी मसाला है, धनिया पाउडर ली हूँ। 2 तेज पत्ता ली हूँ, 1 रेड मिर्ची है, थोड़ी सी दालचीनी है, 4-5 काली मिर्च है, थोड़ी सी मैं कस्तूरी मेथी ली हूँ। अब मैं सारे को साइड कर रही हूँ। अब मैं केला को कद्दूकस कर लूंगी, इस तरह से मैं सारा को कर लूंगी। देखिए, मैं थोड़ी सी मूंगफली ली हूँ, ये ऑप्शनल है। हल्दी पाउडर ले रही हूँ, हाफ चम्मच छोटी चम्मच से। तीखी मिर्च के पाउडर हाफ चम्मच छोटी चम्मच से। गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी बेसन यूज कर रही हूँ। अब मैं इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें आप बेसन उतना ही लीजिएगा कि जितना इसमें जरूरत होगी। केला में ज्यादा पानी नहीं रहता है कि इसमें बेसन ज्यादा लगेगा। केला ऐसे भी थोड़ा सा इसमें बाइंडिंग रहता है। इस तरह से बाइंडिंग बढ़ रहा है तो आप बेसन यूज नहीं कीजिए, अगर नहीं बनता तो आप बेसन यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे सारे चीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रखी हूँ। आज के डिश में यही सारा चीज यूज करूंगी मैं। खाना बनाइएगा तो सारे चीज पहले किचन में इकट्ठा कर लीजिएगा, तो खाने बनाने में आसान होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर मेरे वीडियो को देखकर खाना बनाने में अगर कोई दिक्कत होगी तो मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। अब मैं ज्यादा देर ना करूंगी, अब मैं चलती हूँ गैस के पास। थोड़ी सी मैं पानी ले रही हूँ, इसमें एक प्लेट रख लूंगी। ये देखिए, मैं प्लेट ली हूँ, जाली वाली प्लेट है, आप देख सकते हैं। नहीं तो आप कुछ भी जाली का होगा तो आप वो यूज कर सकते हैं। मैं प्लेट में पहले तेल लगा ली थी, उसके बाद ली हूँ। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से करके इसको कवर कर देती हूँ। 5 मिनट हो गई है। अब मैं इसको ओपन अभी नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद करेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। ये 2 मिनट हो गया है, ये अच्छी तरह से पक गई है, आप देख सकते हैं। आपको मैं अच्छे से दिखा सकती हूँ, ये पक चुकी है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रही हूँ 5 मिनट के लिए। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप बाहर भी रख के ठंडे कर सकते हैं। जब तक मैं आगे की प्रोसेस कर लेती हूँ। अब गैस के फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई करती हूँ। देखिए, ये ठंडी हो गई है। अब मैं इसको, देखिए कितना स्मूथली निकल जाती है, इसमें निकालने में नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी। आप देख सकते हैं, इस तरह से मैं सारा को निकाल लूंगी। इसको आप डायरेक्ट भी तेल में फ्राई करके बना सकते हैं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। मैं तो हल्का पेन में डाल के इसको फ्राई करके बनाऊंगी। देखिए, मैं थोड़ी सी तेल यूज करूंगी, थोड़ी सी काली सरसों। अब मैं इसको इस तरह से डाल लेंगे। मैं थोड़ी सी तेल में फ्राई कर रही हूँ, ज्यादा तेल में नहीं। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देती हूँ, ये अच्छी तरह से पक जाएगी। अब मैं इसको साइड कर लेती हूँ, आगे की मैं प्रोसेस करती हूँ। अब मैं इसमें तेल यूज करूंगी, इसको हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। थोड़ी सी जीरा ले रही हूँ, तेज पत्ता यूज की हूँ, रेड मिर्ची, काली मिर्च, दालचीनी। इसको थोड़ी देर पकने देंगे। फोड़न अच्छी तरह से पक गई है। अब मैं गैस के फ्लेम को कम कर रही हूँ। कस्तूरी मेथी यूज कर रहे हैं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अब मैं प्याज की पेस्ट यूज की हूँ, इसको कवर कर देंगे, ये अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए, प्याज पक गई है, चारों साइड से तेल छोड़ दिया। अब मैं टमाटर यूज कर लूंगी। अब मैं सारा मसाला यूज कर रही हूँ, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल तीखी मिर्च पाउडर,
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। गैस के फ्लेम अभी मीडियम रखिएगा। देखिए इस बॉल से मैं एक बॉल दही यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये बेसन की सब्जी है इसलिए। दही ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप यूज कर सकते हैं, आपका मन नहीं है तो आप नहीं यूज कर सकते हैं। दही डाल के इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहिएगा, नहीं तो ये फटने का डर रहता है। इसलिए मैं अभी तक नमक यूज नहीं की हूँ, अब मैं नमक यूज करूंगी जब तक मैं कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहूंगी। दही डालने के बाद मैं थोड़ी देर कवर कर देती हूँ, तो ये अच्छी तरह से पक जाएगी। देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक गई है, चारों साइड से तेल छोड़ दिया है। अब मैं नमक यूज कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार ले लीजिएगा, क्योंकि केला में भी नमक है इसलिए ज्यादा नमक नहीं लीजिएगा। इस वाले पोट से दूसरे वाले पोट में मसाला चेंज कर रही हूँ। देखिए मैं पैन को धो के पानी ले रही हूँ, ज्यादा मैं पानी यूज नहीं करूंगी। आपको जिस तरह के ग्रेवी चाहिए उस टाइप से आप पानी यूज कर लीजिएगा। मैं ज्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए तो मैं ज्यादा पानी नहीं ले रही हूँ। थोड़ी देर के लिए कवर कर दिए जिससे ये अच्छी तरह से उबाल आ जाएगी। देखिए अच्छी तरह से इसमें उबाल आ गया है, आप देख सकते हैं चारों साइड में तेल भी आ गया है, मेरी ग्रेवी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब मैं जो कद्दू के बनाई थी उसको मैं यूज कर रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ। इसको ज्यादा देर नहीं पकाएंगे, 2 मिनट ही पकाएंगे। देखिए इसको 2 मिनट हो गया है, ये अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब मैं ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी, इसका ग्रेवी बिल्कुल मछली की ग्रेवी जैसी है। आप भी एक बार बना के खाइए, पूरे फैमिली हैप्पी रहिए। इतनी अच्छी डिश है कि आप एक बार खाइएगा तो बार बार खाने का मन करेगा। इसको आप एक बार ज़रूर घर पे बनाइएगा। इसको हम अभी ओपन नहीं करेंगे, अभी हम गैस के बंद कर रही हूँ। गैस बंद करने के बाद इसको हम 5 मिनट बाद ओपन करेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रेवी सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं यूज करूँगी। देखिए मेरी सब्जी बन गई है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। ये बहुत अच्छी डिश है, न्यू डिश है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। एक बार आप घर पे बना के खाइए, उसके बाद मेरे को कमेंट करके बताइए कि किस तरह के खाने में लगा। एक छोटी सी कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप घर पे बना के खाइए और पूरे फैमिली हैप्पी रहिए। बाय दोस्त, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।